उनका तो ऐसा माहौल लग रहा था कि अब उन्होंने अपनी जगह दीपेंद्र जी को दे दी और दीपेंद्र जी ये पूरे हरियाणा पे वायरल चल रहे हैं। देखो इस चीज में तो आने वाले टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगर मान लेते भाई उम्र ज्यादा है, वो शायद अब विश्राम अवस्था में भी रहे, भाई राजनीति दीपेंद्र ही कर, क्या आपको लगता है कि दीपेंद्र में इतनी अक्षमता है, इतना पॉजिटिव है कि वो हरियाणा पे काम कर सके हैं? उनका खुद का माइंड लेवल है ऐसा आपने लगा? देखो ऐसा है जी, हुड्डा साहब ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं, जिस भी बाप ने अपनी राजनीति में सक्रिय रहते हुए जब उसका ओरा पूरा हो उस समय अपने बेटों को अगर कामयाब तो कर दिया तो वो कामयाब हो गई, और जिसने नहीं किया वो फिर उसके बाद दर दर की ठोकरें यूं ही खाते रहते हैं। अब जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा का सवाल है जी, वो 5वीं बार का सांसद है, 4 बार वो लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में जी, लेकिन समस्या उनके साथ क्या है मैं जो समझ पा रहा हूँ जी, हुड्डा साहब ने तो 0 से राजनीति शुरू की। इस बात का बहुत कम लोगों को पता होगा कि हुड्डा साहब अपने खुद के घर जो किलोई को जिसको गढ़ मानते हैं ना जी, वहां से अपने जीवन के पहले दोनों चुनाव हुड्डा साहब आ रहे हैं, 82 और 87 का जी, दोनों चुनाव आ रहे हैं हुड्डा साहब। ठीक है। और हारने के बाद उन्होंने फिर लंबा संघर्ष भी कराया। ठीक है, उनको सूत आ गई कि देवीलाल ने रोहतक से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद उनकी लॉटरी लग गई। उसके बाद उन्होंने सड़कों पर भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को राजनीति बिल्कुल जो है सजी सजाई मिली है। उन्होंने कोई संघर्ष तो किया नहीं था, वो तो विदेश से आए और आते ही एमपी बन गए, पिता मुख्यमंत्री 9.5 साल, ठीक है, फिर अगली बार एमपी बन गए, फिर अगली बार एमपी बन गए, फिर जिस दिन पहला चुनाव, ये भी एक बड़ी गजब बात है, दीपेंद्र हुड्डा कब आ रहे? तब आ रहे जब उनका पिताजी मुख्यमंत्री नहीं था, साथ नहीं, मुख्यमंत्री नहीं था। ओके, जब दीपेंद्र जीते हैं ना इस चुनाव को छोड़ के जी, तब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। अब वो 2005 का बाई इलेक्शन जीते तो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, 2009 में जीते तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 2014 में जीते तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 2019 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं थे तो दीपेंद्र पहला चुनाव आ रहा है। अच्छा, इस वो बात का एक साथ भी नहीं थे, अलग अलग चुनाव लड़े, अलग अलग। अब की बार एक साथ थे तो इसलिए जीत गए, ऐसा मानने? नहीं, अब की बार भी एक साथ नहीं थे, चुनाव तो अलग अलग ही थे, लोकसभा विधानसभा का नहीं।